वेलकम टू स्टैक स्टार्ट। यह हमारी HTML सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने HTML डॉक्यूमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हम रिकमेंड करेंगे कि पहले आप उसे देख लीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक उसी का कॉन्टिन्यूएशन है। आज हम सीखेंगे कि वेब पेज पर हेडिंग और पैराग्राफ कैसे ऐड किए जाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हेडिंग्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र उसके टाइटल या हेडिंग पर जाती है। हेडिंग कंटेंट को ऑर्गेनाइज करती है और यूजर्स को समझने में हेल्प करती है कि वेबसाइट और कंटेंट किस बारे में है। इसके अलावा सर्च इंजन्स भी हेडिंग का यूज़ करके ही वेब पेज को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई वेब पेज बनाया हुआ है। आपने उसका टाइटल दिया हुआ है HTML। आपने उसकी जो मेन हेडिंग है वो HTML लिख के दी हुई है। तो आप कोई गूगल पे या किसी और सर्च इंजन पे जाएगा और वहाँ पे सर्च करेगा HTML लिखकर, तो सर्च इंजन सीधा उसे आपके वेब पेज पे लेके आएगा। या फिर जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं तो उसमें एक आपका भी होगा, अगर आपने HTML अपनी हेडिंग में लिखा होगा तो। अब बात करते हैं कि हेडिंग कितने टाइप्स की होती हैं। तो हेडिंग टोटल 6 टाइप्स की होती हैं। यहाँ पे एक चीज़ और, हेडिंग टैग का यूज़ हम तभी करते हैं जब हमें टाइटल लिखना होता है किसी भी टॉपिक का। आप हेडिंग को कहीं भी बीच में फॉन्ट की तरह यूज़ नहीं कर सकते। तो हेडिंग तो टोटल 6 टाइप्स की होती हैं: H1, H2, H3, H4, H5, H6। यहाँ पर H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, फिर H2 उससे छोटी हेडिंग होती है, फिर H3 उससे छोटी हेडिंग होती है, और ऐसे करते करते हेडिंग छोटी होती जाती है। और जैसे जैसे हेडिंग का साइज छोटा होता जाता है वैसे वैसे उसकी इम्पोर्टेंस भी कम होती जाती है। यहाँ पर आप H1 का यूज़ मेन टाइटल लिखने के लिए करते हैं। और एक गलती जो बिगनर्स अक्सर करते हैं वो ये कि वो H1 का यूज़ कहीं भी कर देते हैं सिर्फ टेक्स्ट को बड़ा दिखाने के लिए। तो ये नहीं किया जाता। H1 का यूज़ जनरली आप एक वेब पेज में एक ही बार करते हैं, वो भी मेन जहाँ पर आपको कंटेंट लिखना होता है, मेन टाइटल लिखना होता है, सिर्फ वहाँ पे। उसके बाद उसके सेक्शंस के लिए आप H2 का यूज़ करते हैं और उसके सब सेक्शंस के लिए आप H3 का यूज़ करते हैं, और उसके आगे आपको जैसे जैसे हेडिंग्स की ज़रूरत पड़ती है आप वैसे यूज़ करते हैं। तो आप H1 टैग को कहीं भी नहीं यूज़ कर सकते। आपको हेडिंग टैग का यूज़ इम्पोर्टेंस के हिसाब से ही करना चाहिए। आप कहीं भी उसे बेवजह यूज़ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं पैराग्राफ टैग की। तो पैराग्राफ टैग वो होता है जिसे हम पैराग्राफ लिखने के लिए यूज़ करते हैं किसी भी वेब पेज में। मान लीजिए ये आपकी हेडिंग हो गई और ये आपके उसके नीचे का जो भी कंटेंट आपने लिखना था उसे एक्सप्लेन करने के लिए वो आप पैराग्राफ का यूज़ करके लिखते हैं। पैराग्राफ लिखने के लिए आप पी टैग का यूज़ करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझते हैं कि पैराग्राफ और हेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। पैराग्राफ टैग और हेडिंग टैग में क्या डिफरेंस होता है। हेडिंग टैग का आप यूज़ करते हैं जब आपको कहीं भी टाइटल लिखना होता है, हेडिंग्स लिखनी होती है, टॉपिक का नाम लिखना होता है, तब आप हेडिंग टैग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई H1 हेडिंग लिखी, आपने मेन टाइटल लिखा और यहाँ पर आपने उसका एक सेक्शन लिखा। तो आप जहाँ पर आपको हेडिंग्स लिखनी होगी, टाइटल लिखने होंगे, टॉपिक के नाम लिखने होंगे, वहाँ पर आप हेडिंग टैग का यूज़ करेंगे। और जहाँ पर आपको उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना होगा वहाँ पे आप पी टैग का यूज़ करेंगे। सिंपल वर्ड्स में, हेडिंग का यूज़ होता है टॉपिक का नाम लिखने के लिए, पैराग्राफ टैग का यूज़ होता है उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए। अब यहाँ पे हम वापस उसी वेब पेज पे आ जाते हैं जो हमने पिछली बार क्रिएट किया था जब हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर हमने जो भी बॉडी टैग में लिखा था वो मिटा देते हैं। तो पहले हम हेडिंग का एक एग्जांपल देख लेते हैं।
यहाँ पर हम यही कॉपी करके दोबारा पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम इसे कर देंगे रिफ्रेश। और ये देखिए, जैसे जैसे यहाँ पर नंबर्स बढ़ते गए हैं हेडिंग के, वैसे वैसे हेडिंग छोटी होती चली गई है। H1 हेडिंग सबसे बड़ी है और H6 हेडिंग सबसे छोटी है। अब यहाँ पर हम पैराग्राफ का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हम इसे भी सेव कर देते हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले H1 हेडिंग, जो कि टाइटल के लिए यूज होगी। यहाँ पर हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं, स्टेप स्टार्ट। अब हम लिखेंगे H2 हेडिंग, जो कि सेक्शंस के लिए यूज होती है। H2 में हम लिख देते हैं लर्न HTML। अब इसके आगे हम एक पैराग्राफ दे देते हैं। यहाँ पर हमने अपना कंटेंट लिख दिया और अब हम इसे सेव कर देते हैं। यहाँ पर हम अपने वेब पेज को करते हैं रिफ्रेश और ये देखें, यहाँ पर हमारी H1 हेडिंग, जो कि पेज का टाइटल है, ये हमारी H2 हेडिंग, जो कि H1 से थोड़ी छोटी है, और ये एज अ सेक्शन यूज की गई है, सेक्शन हेडिंग यूज की गई है। लास्ट में आ जाता है पैराग्राफ, जो कि इस टाइटल को एक्सप्लेन कर रहा है। तो आज हमने सीखा है हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स को डिटेल में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।